जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड सीरियस न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ न्यूज को डिस्कस ही नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर उस आईएएस ऑफिसर की जगह आप होते उस सिचुएशन में, तो आप क्या स्टेप्स लेते, उस सिचुएशन में क्या सही स्टेप्स हैं और क्या गलत स्टेप्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। और यही डिस्कशन आपके यूपीएससी मेंस में जो एथिक्स का पेपर होता है या जो आपकी इंटरव्यू होती है उसके अंदर भी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी कि अगर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर या इंटरव्यू में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या माइंडसेट से आपको आंसर देना चाहिए। सबसे पहले हम न्यूज डिस्कस करते हैं कि न्यूज है क्या। ये आप 8 मार्च की न्यूज देख रहे हो, यानी कि कल की न्यूज, लेटेस्ट न्यूज है। गुजरात के अंदर मत्स्य परियोजना के निरीक्षण पर गए आईएएस अधिकारी को बंधक बनाकर पीटा। बहुत ही सीरियस न्यूज है। उसके बाद आप द प्रिंट में भी देख सकते हो, गुजरात आईएएस ऑफिसर हेल्ड होस्टेज थ्रैश्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ फिशरीज प्रोजेक्ट 3 हेल्ड। अब थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं न्यूज के कि मुद्दा है क्या, क्यों इस तरह की सिचुएशन आई। ये जो आईएएस ऑफिसर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये फिशरीज डिपार्टमेंट में एज अ डायरेक्टर पोस्टेड है। ये अपनी टीम के साथ एक गांव में जाते हैं नियर धारोई डैम, जो कि साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है, इंस्पेक्शन करने के लिए। किसकी इंस्पेक्शन करने के लिए? एक फिशरीज प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को टू स्टार्ट केज कल्चर फिशिंग इन द डैम वाटर। ये इंस्पेक्शन करने गए। और ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब बहुत ज्यादा सीनियर आईएएस ऑफिसर नहीं है, रिसेंट बैच के हैं। एंड ही वॉज accompanied बाय अ सीनियर फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिशियल, मतलब एक और फिशरीज डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिशियल भी इनके साथ गया था फ्रॉम पालनपुर, एंड सम जूनियर स्टाफ, और कुछ जूनियर स्टाफ भी इनके साथ गए थे, अपनी टीम के साथ ये गए। वन ऑफ द फिशिंग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो भी ठेकेदार थे वहां पर, उनमें से एक ठेकेदार ने, एंड अ की अक्यूज्ड इन द केस, मतलब जिसकी वजह से ये सारा इशू हुआ है, he started arguing with the IAS officer। वो बहस करने लग गया उस IAS ऑफिसर से, upon getting a hint that the bureaucrat had caught his wrongdoings and may take legal action against him। कि मतलब उस IAS ऑफिसर ने उसके जो गलत कारनामे थे उसको इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ लिया, या आप कह सकते हो रंगे हाथों उसकी रॉन्ग डूइंग्स को पकड़ लिया, और उस ठेकेदार को अब ये डर हो गया कि मेरे खिलाफ ये आईएएस ऑफिसर लीगल एक्शन ले लेगा। वो बहस करने लग गया आईएएस ऑफिसर के साथ। उसके बाद वो ठेकेदार जो था, वो कह रहे हैं उसको और गुस्सा आया, एंड बिट आईएएस ऑफिसर नियर हिज नीज। और यही नहीं रुका, लेटर 4 other persons arrived at the spot and thrashed the IAS officer। मतलब 4 लोग और आए उस स्पॉट पे और आईएएस ऑफिसर के साथ मारपीट करने लगे। He then called 10 to 12 other men who came to the spot armed with sticks and held the IAS officer and his team hostage। मतलब बंधक बना लिया आईएएस ऑफिसर और उसकी टीम को। 10-12 लोग और आ गए और इनको फोर्स किया गया, आईएएस ऑफिसर और उनकी टीम को, कि एक पेपर पे ये लिख के देंगे कि हम कोई भी पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे जो वो ठेकेदार था उसके खिलाफ। और उसी के बाद इनको छोड़ा गया, मतलब जबरदस्ती इनसे पेपर पर साइन करवाए गए इस अंडरटेकिंग के साथ। दे ऑल्सो थ्रेटन्ड टू थ्रो आईएएस ऑफिसर एंड हिज टीम मेंबर्स इनटू द डैम। मतलब आप देख सकते हो कितना एक सीरियस सिचुएशन बन गया था वहां पे, कितना ज्यादा ये क्रिटिकल मैटर है। पुलिस हैड लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट देम अंडर वेरियस सेक्शंस, मतलब अलग अलग सेक्शंस बता रखे हैं जिसके अंडर अब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है। मतलब वहां से छूटने के बाद आईएएस ऑफिसर और उनकी टीम ने एफआईआर दर्ज करवाई है, कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप में से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो अगर इस टाइप की न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर कई बार थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है कि यार इस तरह की भी मुझे सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जब मैं एक आईएएस ऑफिसर लगूंगा। अब वो जो डर या नर्वसनेस आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अपनी तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस साइड देख के शुरू की है। आपने ग्लैमरस साइड सुनी है लोगों से या देखी है, या आजकल आप सोशल मीडिया पे जो देखते हो। आप पूरी की पूरी एक रियलिटी तो जानना चाहते नहीं, पूरी की पूरी एक वर्क प्रोफाइल तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। अगर एक इंसान फौज में जाने का एक फैसला लेता है, तो उसको पता है कि मुझे चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर भी पोस्टिंग मिलेगी। मेरी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पे भी हो सकती है, लेह लद्दाख भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर पे भी हो सकती है। और वो हर उस पोस्टिंग के लिए जब रेडी होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, तो उसमें वो जाता है।
तो वहां पे जाके उसको कोई एडवर्स एक सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ती है, कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसके लिए वो कोई नर्वसनेस वाली चीज नहीं है। बट आपके लिए है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस साइड देख के जाना चाहते हो। आप ये तो देख के जाना ही नहीं चाहते कि आप भी एक पब्लिक सर्वेंट ही हो, आपको भी खुद को पूरी तरह पब्लिक सर्विस में झोंकना पड़ेगा। इस तरह की न्यूज पढ़ के अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो दैट मींस आप सिर्फ आधा सच जान के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। और ये नहीं है कि ये जो एक न्यूज है ये पहली कोई ऐसी न्यूज है। मैं आपको कुछ पुरानी न्यूज क्लिप्स भी दिखा सकता हूं, आप खुद भी सर्च करोगे आपको और भी मिल सकती हैं। ये आप 3 फेब की न्यूज यहां पढ़ सकते हो। 32-year-old IAS ऑफिसर ड्राइवर अटैक्ड बाय सैंड माइनिंग माफिया इन ओडिशा। उसके अलावा ये 2020 की न्यूज है, जून के महीने की। IAS ऑफिसर हु क्विट ओवर द थ्रेट अटैक्ड इन गाजियाबाद। उसके अलावा IAS ऑफिसर SDM अटैक्ड बाय लिकर माफिया इन मध्य प्रदेश धार। ये 2022 की न्यूज है। मतलब और भी बहुत आपको न्यूज मिल जाएंगी। कुछ IAS ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी पे गए होते हैं फील्ड में, कई बार उन पे तब कोई ऐसी वायलेंट सिचुएशन में अटैक हो जाता है, कईयों को थ्रेट मिल जाता है किसी और सिचुएशन के अंदर। इस तरह के चैलेंजेस के लिए आपको रेडी होना होता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करते हो तो इन किन चीजों को आपको इंश्योर करना है बिफोर फेसिंग एनी सच टाइप ऑफ सिचुएशन, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी आप इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करते हो तो जरूरी नहीं है आप उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। कई बार बहुत सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती हैं। कई बार आप एक नॉर्मल इंस्पेक्शन करने गए होते हो, सडनली कोई इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जैसा कि अभी हमने न्यूज में डिस्कस किया है। और कई बार आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हो। मान लो आप एक डिमोलिशन ड्राइव के लिए गए हो, डिमोलिश करने गए हो कोई अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर, तो आपको पता है वहां पर एक सेंसिटिव सिचुएशन हो सकती है। अब उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है, बट इन एनी केस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक अनऑफिशियल चीज है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि कीप योर ईगो असाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम IAS ऑफिसर हैं तो ये समझ लेते हैं कि हम तो भगवान हो गए, क्योंकि हमें सोसाइटी में, ऑफिस में रिस्पेक्ट ही इतनी मिलती है। तो हमें लगता है हम कहीं भी जाएंगे, हम एक धौंस जमाएंगे कि हम एक IAS ऑफिसर हैं तो सामने वाला वैसे ही डर जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब एक वायलेंट मॉब आपके सामने होता है तो वो कुछ नहीं देखता कि आप एक IAS ऑफिसर हो या नहीं हो, या सामने वाला अगर कोई इंसान क्रिमिनल माइंडसेट का है, कोई माफिया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट से मतलब है। उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी इलीगल काम कर सकता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक IAS ऑफिसर हो या नहीं हो। आप एज एन IAS ऑफिसर उसका अगर काम कर रहे हो, उसको फेवर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप हर्डल क्रिएट कर रहे हो और वो अगर क्रिमिनल माइंडसेट का है तो वो भूल भी सकता है कि आप एक IAS ऑफिसर हो। हमें अपनी ईगो एक साइड रखनी है। उसका क्या मतलब हुआ कि हमें हर एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से करूं। वो तभी कर पाओगे जब ये एक जो लेयर है आपके दिमाग पे वो हटाओगे। खुद को एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज एन IAS ऑफिसर नहीं, एज अ पब्लिक सर्वेंट समझ के फील्ड में जाओगे। दूसरी चीज, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी सिचुएशन और एक्यूज्ड, कि सामने वाले को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो या सामने वाली सिचुएशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये तो मैं बहुत इजीली हैंडल कर लूंगा। डोंट रिलाई ऑन योर स्टाफ ब्लाइंडली। कई बार हम अपने स्टाफ के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई करते हैं। हम अपने स्टाफ को भेजते हैं कि मान लो आज हमने डिमोलिशन ड्राइव करने जाना है, तो हम अपने स्टाफ वालों को भेजते हैं कि यार बताओ ग्राउंड सिचुएशन क्या है या किस तरह के लोग हैं, वहां पर किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो जरूरी नहीं है आपका स्टाफ जो है वो आपको बिल्कुल सही फीडबैक देगा। कई बार आपके स्टाफ वाले भी लोकल लोगों के साथ मिलकर आपको गलत फीडबैक दे सकते हैं, या वो अपने एक IQ के हिसाब से एक बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक असेसमेंट की और आपको आके बता दी, बट आपने तो अपने हिसाब से देखना है ना। तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट खुद इंश्योर करनी है, खुद से तसल्ली करनी है कि क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एंश्योर प्रॉपर पेपर वर्क एंड कोऑर्डिनेशन विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत चीज जरूरी है। ये जो अभी हमने न्यूज पढ़ी है इसमें हमने देखा कि IAS ऑफिसर अपनी एक टीम के साथ गए हैं, बट कहीं भी न्यूज के अंदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट ना की हो कि इस तरह की सिचुएशन वहां हो सकती है, बट एनी हाउ हम इन जनरल बात कर रहे हैं
कि कभी भी आपको लगता है कि थोड़ी सी भी सिचुएशन बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए, राइटिंग में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो आप लोकल एसपी या एसएसपी को लिख सकते हो कि मैंने फलानी जगह इंस्पेक्शन करने जाना है या डिमोलिशन ड्राइव करने जाना है, वहां पर सिचुएशन बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे प्रॉपर पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, ये चीज वर्बल नहीं होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम मान लो डीसी लगे हुए हैं, एसडीएम लगे हुए हैं, तो वहां का एसपी हमारा जानकार है, उसको फोन कर दिया कि यार मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशन में जाना है, तो पुलिस कवर भिजवा देना, राइटिंग में भेजानी है। ठीक है, फोन पे भी कोऑर्डिनेशन करो, बट राइटिंग में देना जरूरी है कि कल अगर प्रॉपर पुलिस फोर्स नहीं आती, एडिक्वेट पुलिस फोर्स नहीं आती, ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने तो राइटिंग में इन्फॉर्म किया था। कल जब कोई भी इशू होता है, इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन होती है, अगर उसके बाद कोई भी इंक्वायरी खुलती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल या आपका पेपर वर्क बोलता है। उसके बाद आप वर्बली कुछ भी बोलते रहो कि मैंने तो फोन करके उनको ये बोला था कि इतने लोग भिजवा देना, बट आए नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं सुना जाता। जस्ट आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, नोट शीट पे आपने क्या लिखा है, वो सब चीजें देखी जाती है। तो एंश्योर प्रॉपर पेपर वर्क, जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी कम्युनिकेशन है, सब का सब आपका फाइल के ऊपर होना चाहिए, सो दैट कल सिचुएशन के बाद आप अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सको। उसके बाद एंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर कैमरा रिकॉर्डिंग, ये चीज बहुत जरूरी है। कोई भी डिमोलिशन ड्राइव करने जा रहे हो, कोई भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, अपने एक स्टाफ वाले को बोलो कि भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग करता रहे, कि कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है तो वो कैमरा पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कल उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। कल इंक्वायरी होती है तो वो चीज एज एन एविडेंस काम करती है। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हो। अब हो सकता है, मान लो जैसे हम प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं, जहां टीम को ही एक पूरा बंधक बना के रख लिया है, तो सबके ऑब्वियसली कैमरा भी छीनने जा सकते हैं, मोबाइल भी छीनने जा सकते हैं। अगर ओपन एरिया के अंदर इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, कोई एक्शन लेने जा रहे हो, तो आप ड्रोन कैमरे की टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हो कि कोई बंदा जो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, वो थोड़े दूरी से, ऊपर से एरियल व्यू से ड्रोन कैमरे के थ्रू जो पूरे के पूरे सिनेरियो को कवर कर सकता है, सो डैट ऐसी सिचुएशन ना रहे कि सबके मोबाइल छीन लिए या कैमरे छीन लिए और आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए। उसके बाद टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बाय योर पेन एंड नॉट बाय योर हैंड्स और टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, तो आपकी कलम में जान दी जाती है, आपकी कलम में पावर दी जाती है। आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाया जाता, आपको कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं बनाया जाता। तो आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर तब हो जब आप सुनो ज्यादा, ऑब्जर्व ज्यादा करो और वर्बली या फिजिकली रिएक्ट कम करो। आपका रिएक्शन पेन के थ्रू होना चाहिए। आपको पावर गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त दे रखी है, तो आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, पेशेंस रखो। पेशेंस तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर तो वैसे ही आ जाती है ऑटोमेटिकली, ये प्रोसेस ही ऐसा है। तो पेशेंस रखो, सामने सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स्ट हो जाए, बट आपने वर्बली रिएक्ट ज्यादा नहीं करना है। सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है, हो लेने दो, आपने अग्रेसिव नहीं होना है, कोशिश करो। ये चीज बहुत जरूरी है। सामने वाला फिजिकल हो रहा है आपके साथ, आपको होने की जरूरत नहीं है, बट अपनी कार्रवाई प्रॉपर रखो। आप एक्शन अप्रोप्रिएट लोगे उस सिचुएशन से बाहर जाके अपने पेन से, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लो। अभी हमने इस न्यूज में पढ़ा कि उन्होंने उनसे जी पेपर पे साइन भी करवा लिया कि हम कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, और वो करके भी आ गए। ठीक है, उस सिचुएशन से उनको बाहर निकलना था, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने वो किया, बट है तो आफ्टर ऑल आईएएस ऑफिसर ही ना। बाहर आके तो ऐसा तो है नहीं मैं अंदर लिखा है तो नहीं करूंगा, बाहर आके तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ही लेगा एक आईएएस ऑफिसर। सो कलम पे अपने भरोसा रखो। कुछ आईएएस ऑफिसर्स आपने देखा होगा अग्रेसिव हो जाते हैं पब्लिकली, कि आप थप्पड़ मार देते हो किसी को, किसी के ऊपर आप फिजिकल असॉल्ट कर देते हो। इस तरह की चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। कलम में जान दी है तो कलम की जान को हम यूटिलाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस तरह की सिचुएशन में अपने माइंड में रखने होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके माइंड में भी, अगर आता है आप कमेंट्स में लिखो, डेफिनेटली कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपसे एथिक्स के पेपर में या इंटरव्यू में इस तरह का सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन पॉइंट्स को आप डेफिनेटली उसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के इस सेशन के थ्रू, इस न्यूज के थ्रू आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है जो कि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी लाइफ में डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। और ये नहीं है कि ये सीख सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर के लिए है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है,
ये सीख इन जनरल भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।